इसका मतलब कहीं न कहीं ये प्रदर्शित होता है कि भाई इसमें सरकार का कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति या जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार चल रही है उस पार्टी का कोई नुमाइंदा इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इस जांच को भी दबाया जा रहा है और इसलिए जो इस पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज आपने चैनल में इसको दिखाया है तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन कर सकता हूं कि कल 8 बजे तक आपका चैनल ये दिखाए कि जिन लोगों ने 1250 करोड़ का जो विषय है, क्योंकि आपने कहा कि 500 करोड़ अभी आए हैं, 750 करोड़ अभी आने हैं, तो उस 500 करोड़ रुपए का एक एक पैसे का हिसाब आपके चैनल के माध्यम से आना चाहिए और उसमें जो भी एक्यूज्ड है, जो भी उत्तराखंड 1 करोड़ का उत्तराखंड है, 1 करोड़ के उत्तराखंड के अंदर जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा जो संवैधानिक होती है वो मिलनी चाहिए। तब जनता को विश्वास होगा कि भाई आखिर लोग काम कर रहे हैं। अग्रवाल साहब अंदर जी एक मिनट स्पष्टता और करूंगा। अग्रवाल साहब से निवेदन कर दूं, इन्वर्टेड कॉमा में माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस मामले का संज्ञान लेंगे। इसके अलावा यही बात मैं भी कहने वाला था, इसके अलावा कुछ कहिएगा। यही बात इसके अलावा यही बात मैं कहने वाला था कि मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, सरकार जनहित देखती है और संज्ञान लेंगे, ये ना बोले। खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। भाजपा के तमाम नेताओं ने पिछले 5 साल में जो भ्रष्टाचार किया है उसकी आज जुगाली करने के बाद खुलकर बैटिंग करने का मौका मिला है। मैं तो इस गंभीर मसले पे मुझको भी चिंता हो रही है। देखिए बैटिंग की बात मत कीजिए, बहुत सारे खिलाड़ी फंस रहे हैं सट्टेबाजी में। बैटिंग की बात मत कीजिए भाई साहब, आप राजनीतिक बैटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आईपीएल में खिलाड़ी फंस रहे हैं फिक्सिंग में। सुन रहा हूँ और ये बड़ी चिंता की बात है कि जो भ्रष्टाचार के मामले रोज सुनने को मिल रहे हैं, यहाँ कोई नहीं फंस रहा, लेकिन सरकार ने यहाँ कोई नहीं फंस रहा, लेकिन ये दुखद है प्रदेश के लिए। पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए फैसला लिया है और उन्होंने अरे भाई साहब संज्ञान नहीं लिया तो फैसला ले लिया, कार्रवाई तो कर दो महाराज। करिए, संज्ञान नहीं लिया तो फैसला ले लिया, कार्रवाई तो कर दीजिए। कांग्रेस का रिकॉर्ड कार्रवाई करने में सबसे आगे है। अग्रवाल साहब मैं केंद्र में नहीं जाऊंगा। अग्रवाल साहब, जोशी जी एक मिनट भैया, एक मिनट। अग्रवाल साहब नहीं जुटाया है। अग्रवाल साहब, हमारी सरकार रही हो चाहे राज्य में। अग्रवाल साहब आपकी पार्टी के एक बड़े नेता, हालांकि अब वो पार्टी से ऊपर सूबे की विधानसभा के सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान कुंजवाल जी के शब्द कोट करता हूं। आपने कहा कि बिल्कुल सरकार जो है कमर कस के आ गई मैदान में, भ्रष्टाचार को जड़मूल नाश कर देगी। कुंजवाल ने कल कहा कि पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये चिंता तो हम सबकी है, आपकी चिंता है, हमारी चिंता है। नहीं, मेरी आपकी चिंता केवल। अरे थानेदार अगर ये कहे अग्रवाल साहब कि नगर में बढ़ रहे अपराधों पर वो चिंतित है, तो ऐसे थानेदार को मैं तुरंत बाहर करना पसंद करूंगा। अरे तुम्हारा काम अपराध रोकना है कि चिंता करना है भाई? मुझे विश्वास है। और यदि हम सरकार का काम, अग्रवाल साहब सरकार का काम भ्रष्टाचार रोकना है कि चिंता करना है? घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आप सब लोग मिलके। सरकार का काम भ्रष्टाचार रोकना है, चिंता हम और आप कर रहे हैं और अगर हम काम ही नहीं हो रहा है, सफल रहेंगे, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आप लोग सजा देने को तैयार बैठे, जनता हमें सजा देगी। अतुल जी, हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी विधानसभा का अध्यक्ष, संवैधानिक पद पे विधानसभा का अध्यक्ष अगर बयान दे रहा हो सरकार भ्रष्ट है और उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है, किसी प्रदेश के एक नंबर 1 लीडिंग चैनल पे आकर के कोई प्रशासनिक अधिकारी कह रहा हो कि सरकार भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, फिर भी सरकार नहीं चेत रही है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात शायद उत्तराखंड के लिए आज तक हुई होगी। आज जोशी जी सरकार में बैठे, जोशी जी सरकार में बैठे सरकारों को दिल्ली दरबार मत्था टेकने से फुर्सत तो मिले। जोशी जी सरकार में बैठे सरकारों, इन्वर्टेड कॉमा में, सरकार में बैठे सरकारों को दिल्ली दरबार में मत्था टेकने से फुर्सत तो मिले, तब आम जनता का हित करें ना। यहां तो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं लोग, जनता की कौन देखेगा? भाई भतीजा भौजी लड़का हर आदमी दोनों हाथ से पैसा बटोर रहा है। आप दिखा रहे हैं, प्लीज अतुल जी, आज आप जो दिखा रहे हैं एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा दिखा रहे हैं
कि जो आप 1 करोड़ की उत्तराखंड की जनता को प्रमाणित करके दिखा रहे हैं। आज आपकी प्रमाणिकता है, आपने प्रमाणित इस बात से किया है कि डबराल जी यहां पर बैठे हुए हैं और इस सरकार का प्रशासनिक अधिकारी जो उसको डील करता है वो स्वयं कह रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसके बाद भी सरकार चुप बैठी है, मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं, मंत्री चुप बैठे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है प्रदेश के लिए? ऐसा आज तक जो हिंदुस्तान के इतिहास में 28 प्रदेशों में कहीं नहीं हुआ होगा जो आज उत्तराखंड में हो रहा है। इसलिए शर्म करनी चाहिए लोगों को। मैं इस बात का देखो पक्षधर हूं, देखो मैं इस बात का पक्षधर हूं। अरे भाई आप लोग शर्म करें चाहे ना करें, कार्रवाई तो कीजिए। भ्रष्टाचार करें भाई साहब आप लोग शर्म करें चाहे ना करें, हम शर्म करते हैं, हम शर्म करते हैं कि हम उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आप लोग शर्म मत कीजिए, कार्रवाई तो कर दीजिए। हमको शर्म आती है कि उत्तराखंड के इतने सारे भ्रष्टाचार हम लोग आपके सामने रखते हैं और सारे खद्दरधारी केवल ज्ञान देके चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है प्रदेश के लिए? डबराल साहब सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं गवर्नेंस सिस्टम पे 2 टिप्पणी अभी करना चाहता हूं। पहली है, विनीत कुमार पांगती वाटरशेड प्रोग्राम के डायरेक्टर थे। जब यह एस्टैब्लिश हो गया कि वहां पे एम्बेजलमेंट हुआ है, वो दोबारा उस डिपार्टमेंट में कैसे आ गए? केवल इसलिए क्योंकि वहां पे टैंपरिंग करनी थी और इसका कवर अप होना था। जिन लोगों ने उनका दोबारा वहां पे ट्रांसफर करा वो भी इसमें उतने ही भागीदारी हैं, उतने ही दोषी हैं। दूसरी चीज, लोक आयुक्त का जो रोल रहा है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में बड़ा डाउट के अंदर रहा है। जो कुछ भी उन्होंने करा उसमें मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि एक लोक आयुक्त को ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए थे। उनको इन्वेस्टिगेशन की जब रिपोर्ट मिल गई थी तो उनको तुरंत एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात कि हमने 3 करोड़ रुपए की एक और उनके पास कंप्लेंट दी हुई है जो 18 महीने से कोई एक्शन नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ उस कंप्लेंट पे। नहीं उत्तराखंड में 18 महीने से लोक आयुक्त कर क्या रहा है? डबराल साहब उत्तराखंड में एक्शन लेने की परंपरा नहीं है, एक्शन लेने की परंपरा नहीं रही। रिपोर्ट आती है एस्टैब्लिश हो के लिए गया एक आती है। कंप्लेंट में कि जहां पे एक एफआईआर होनी चाहिए तो दूसरी कंप्लेंट को तुरंत उन्होंने एक्शन क्यों नहीं करा? डबराल साहब बद्रीनाथ केदारनाथ के तो 6 महीने के लिए द्वार खुलते भी है, उत्तराखंड में कार्रवाई वाले दरवाजा कभी नहीं खुलता ना, वो सालों भर बंद मिल बांट के खा रहे हैं। मीडिया के सामने भले ही आके ज्ञान दें, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें, अंदर खाने मिल बांट के प्रदेश की ऐसी की तैसी करने में लगे हुए नेता हमारे। जम के बंदर बांट हो रही है, जनता हैरान परेशान है, अतुल जी, जनता का कोई पुरता हाल नहीं है। अतुल जी प्लीज, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं जी कि सवाल इस बात का, देखो मिलजुल करके देखो, ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो सारे खद्दरदारी गलत नहीं है। देखो ऐसा ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो सारे खद्दरदारी गलत नहीं है। जो भी व्यक्ति गलती कर रहा है, देखो अगर आज हिंदुस्तान के न्यायालय में और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने समाचार प्लस का ये कवरेज इस वक्त देख रहे हैं और समाचार प्लस का ये कवरेज देखने के दौरान मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने चिपको घोटाले पर बयान दिया है। मुख्य सचिव को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे सभी मामलों की जांच होगी, 6 महीनों में जांच पूरी होगी और रिपोर्ट दी जाएगी। समाचार प्लस की खबर का ये असर हुआ है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी का वक्त हो चला है अब। अच्छी अतुल जी प्लीज। जी पाठक साहब आप एक टिप्पणी करिए। जी हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें चाह रहा जल्दी हूं, से। मैं जल्दी से कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो माननीय लोकायुक्त ने जो रिकमेंडेशन भेजी है, गवर्नमेंट के हाथ उस रिकमेंडेशन से बंध जाते हैं। क्योंकि एक संवैधानिक पद है जो कि लोकायुक्त को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो जो एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं या उसके बाहर कार्रवाई कर रहे हैं। एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने पर उसमें केवल और केवल एफआईआर ही लाज होकर के और बृहद जांच हो सकती है। लेकिन जिसमें जो 3 सदस्यीय कमेटी उसमें गठित करने की बात कही है, उसमें बहुत स्पष्ट है कि लोक आयुक्त महोदय की मंशा बिल्कुल इस भ्रष्टाचार को पर पर्दा डालने की रही। ठीक है अमिताभ जी प्लीज। पाठक जी, लोकायुक्त की संस्तुतियां
जो उत्तराखंड में कानून है अभी लोकायुक्त का, उसके तहत सरकार मानने को बाध्य नहीं है। जी हाँ। वो केवल एडवाइजरी होती है। जी। माने या ना माने ये फैसला मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का होता है। वो अमेंड कर सकती है, री इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी दूसरी एजेंसी को दे सकती है और डस्टबिन में भी डाल सकती है। हाँ। इसलिए लोकायुक्त ने क्या लिखा वो कोई बाइबिल नहीं है। उसने गलत लिखा तो सरकार उसको पेश कर दे, उसकी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डालिए, दूसरी जांच हो जाती। जी हाँ। क्या दिक्कत है? ये विषय इसलिए मैंने बहुत कहा। संक्षेप में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जो सुरेंद्र भाई ने अभी बात कही थी, और जो भी लोग तंत्र में होते हैं, सत्ता में होते हैं, वो ये बात जरूर कहते हैं। मैं एक बात कहूंगा, मुझे वो डॉक्टर अच्छा नहीं लगता जो मरीज का इलाज करने की बजाय चिंता करे मरीज के स्वास्थ्य की दूर बैठकर। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इलाज करिए, चिंता और दुआ दोनों काम के लिए घर वाले हैं, तीमारदार हैं जो बाहर हैं। आप आईसीयू में अगर डॉक्टर की हैसियत से मौजूद हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो आप ऑपरेशन करिए सफलतापूर्वक। ठीक बात है। दुआ, मन्नत, चिंता, अरदास करने के लिए हम लोग हैं। आपके हाथ में हुकूमत दी है, आपके हाथ में उत्तराखंड के मुस्तकबिल की चाबी दी है। उसको सजाइए, संवारिए। बाकी काम करने के लिए हम लोग हैं ना, आमीन करने के लिए। ठीक बात। आप क्यों उसमें समय जाया कर रहे हैं? ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, डबराल साहब बहुत धन्यवाद, पाठक जी बहुत शुक्रिया आपका, अमिताभ जी बहुत धन्यवाद, जनता चैनल आपका ही बहुत शुक्रिया। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या छूट जाती हैं जरूरी खबरें? तो 25 मिनट में देखिए देश, दुनिया, मनोरंजन और खेल की तमाम खबरें ताबड़तोड़ रोजाना रात 9 बजे 25 मिनट 50 खबरें सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। And then, interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या छूट जाती हैं जरूरी खबरें? तो 25 मिनट में देखिए देश, दुनिया, मनोरंजन और खेल की तमाम खबरें ताबड़तोड़ रोजाना रात 9 बजे 25 मिनट 50 खबरें सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। लोकायुक्त ने पूरी की माया सरकार के दौरान बने स्मारकों की जांच। सोमवार को मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी रिपोर्ट में कई पूर्व मंत्रियों और अधिकारियों को ठहराया गया दोषी। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने की जंग जारी। कानपुर में भी बीएसपी ने किया ब्राह्मण सम्मेलन। उम्मीद के मुताबिक नहीं जुटी भीड़। आरुषि हेमराज मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट में तलवार दंपति का दर्ज हुआ बयान। राजेश तलवार से पूछे गए 200 सवाल।
देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की घोषणा। कार्य समिति में 68 सदस्य शामिल किए गए। पूर्व राज्यसभा सांसद बलराज पासी बने प्रदेश प्रवक्ता। गोंडा के परसपुर में हुए बवाल पर सख्त हुआ हाईकोर्ट। डीएम और एसपी के तबादले का आदेश। सीओ और एसएचओ के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फरमान। चंदौली में सेल्समैन की हत्या के बाद लोगों ने किया हंगामा। पुलिस पर किया पथराव। गाड़ियों में